नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ललिता रत्नू, असिस्टेंट प्रोफेसर, भारती कॉलेज। मैं आपको हिंदी भाषा और साहित्य जीई पेपर के बारे में, हिंदी भाषा और साहित्य हिंदी का के बारे में जानकारी दूंगी। जिन विद्यार्थियों ने 12वीं तक हिंदी का अध्ययन किया है, उन विद्यार्थियों के लिए ये पेपर जीई के रूप में पढ़ाया जाता है। हिंदी भाषा और साहित्य, ये पेपर 4 क्रेडिट का पेपर है। इसमें जो इसका असेसमेंट का तरीका है वो टोटल 160 मार्क्स का ये पेपर है, जिसमें 70 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट है और 90 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर है। जो 70 मार्क्स है वो 30 और 40 मार्क्स दो भागों में डिवाइडेड है। 30 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट है और 40 मार्क्स का आपका कॉन्टिन्यूस असेसमेंट है। तो ये जो पेपर है और 90 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर है, जो आपके 4 यूनिट है। तो चारों यूनिट में ये पेपर पढ़ाने के पीछे विद्यार्थियों में हिंदी भाषा और उसके साहित्य की समझ विकसित करना, उसके साथ उसका उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, बोलियों के रूप में हिंदी का विकास कैसे हुआ, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी क्या है, वो उसकी समझ विकसित करना, और बच्चों को कहानियों, कविताओं और अलग अलग कालों में जिन कवियों के बारे में उनको परिचय नहीं पता है, उनका परिचय प्राप्त करवाना हमारा उद्देश्य है। इस पेपर में 4 यूनिट हैं। तो पहला यूनिट है हिंदी भाषा, उद्भव और उसका विकास, और उसमें है हिंदी भाषा, उद्भव और उसका विकास। उसके साथ ही दूसरा है हिंदी संपर्क भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी। और तीसरा है हमारा जो सेकंड यूनिट है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के रूप में। तीसरा है हमारा रैदास जी, भूषण और बिहारी, इन तीनों कवियों के बारे में परिचय देना। और उसके साथ ही चौथा हमारा है नागार्जुन का बादल को घिरते देखा, माखनलाल चतुर्वेदी का बेटी की विदाई, और उसी के साथ जयशंकर प्रसाद का हिमाद्री तुरंग श्रृंग से। ये 4 यूनिट हमारा पूरा हमारा ये सिलेबस है। इसी सिलेबस में हमें अलग अलग हिंदी भाषा कहाँ से आई, उसका उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी भाषा और उसका उद्भव कहाँ से होता है। भाषा भाष धातु, संस्कृत के भाष धातु से बनी है। इसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी। जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो वो भाषा है। भाषा जो है, हिंदी भाषा की जड़ें वो संस्कृत से जुड़ी हुई हैं। इसमें आता है प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी भाषा। फिर है आरंभ में बोलियों के रूप में जन्म हुआ अवधी, ब्रज, मैथिली और खड़ी बोली के रूप में, और समय के साथ राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा के रूप में भी हिंदी का विकास हुआ। फिर आता है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास और उसका विकास। हिंदी साहित्य का इतिहास केवल कविता ही नहीं बल्कि मानव अनुभवों का साहित्यिक अभिव्यक्ति है। फिर हमारे जो 4 काल हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल का परिचय प्राप्त होगा। जैसे आदिकाल 1050 से 1350 तक, 1350 से 1700 तक, 1700 के बाद में पहला जो आदिकाल है वो 1050 से 1375, भक्तिकाल है 1375 से 1700 तक, रीतिकाल है 1700 से 1900 तक, और आधुनिक काल है 1900 से अब तक। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें अलग अलग काल, जिसमें वीर गाथापूर्ण, शौर्यपूर्ण, युद्ध की गाथाएं लिखी गई। पृथ्वीराज रासो, जैसे उदाहरण के रूप में आप पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई रासो ग्रंथ और परमाल रासो, हुमायूं रासो। और भक्ति काल है, जिसमें भक्ति काल में भक्ति आंदोलन, भक्ति साहित्य का उत्कर्ष हुआ। उसी के साथ रीति काल में आप वीर गाथापूर्ण, भूषण की रचनाएं, शिवाजी, छत्रसाल की वीरता का परिचय प्राप्त करोगे। उसी के साथ आधुनिक काल, जिसमें नवजागरण, स्वतंत्रता आंदोलन, समकालीन चिंतन का युग, जिसमें मुख्य रूप से छायावाद के कवि सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। और उसी के बाद आता है हमारा अलग अलग कवि। जैसे कवियों में आप रैदास जी को पढ़ोगे तो उनकी भक्ति आंदोलन और संत कवि के रूप में समानता, प्रेम और ईश्वर भक्ति का संदेश है, जिसमें उनकी एक रचना है बिन देखे उपजे नहीं आशा। और भूषण जी, जिसमें वीर रसपूर्ण प्रमुख कवि हैं, और शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन करते हैं, जिसमें गरज को दावा जैसे नाग। फिर हैं बिहारी, उसमें भूषण हजारा, भूषण छत्रसाल दशक नाम से उनकी रचनाएं हैं। और फिर आते हैं बिहारी जी का साहित्य परिचय, जिसमें रीतिकाल के प्रसिद्ध दोहाकार भी हैं बिहारी सत्सई, जो रीतिसिद्ध कवि में इसमें 3 धाराएं थी, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, जिसमें रीतिसिद्ध के मुख्य कवि हैं बिहारी। उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रीतिमुक्त में आलमबोधा और ठाकुर, और रीतिबद्ध में है देव और
उसी के साथ आधुनिक हिंदी कविता में जयशंकर प्रसाद जी, जिनमें राष्ट्रीय चेतना, प्रकृति सौंदर्य का, मानवता का संदेश दिया है अपनी रचना के माध्यम से, हिमाद्री तुरुंग सुरंग में। और फिर आता है बेटी की विदाई, जिसमें नारी के मन की व्यथा के बारे में जानकारी मिलेगी। उसके साथ उनकी नारी की कोमल भावनाएं, उनकी जो इमोशंस है उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। बादल को गिरते देखा, जिसमें नागार्जुन द्वारा रचित है और इसमें ग्रामीण जीवन और सामाजिक यथार्थ का चित्रण मिलेगा। और उसी के साथ आप रेफरेंस संदर्भ ग्रंथ के रूप में, रेफरेंस टेक्स्ट के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका और नगेंद्र जी का भी हिंदी साहित्य इतिहास अध्ययन कर सकते हो। धन्यवाद।